एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ मैं, जिसमें कोस्टर्स के डिफरेंट डिज़ाइंस और पैटर्न्स मैं आपको सिखाऊंगी। 10 से ज़्यादा इसकी वीडियोस होंगी और बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करूँगी। मतलब इतना आसान इसका पैटर्न होगा, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ, बेसिक स्टिच के साथ आपको एक बहुत खूबसूरत कोस्टर सीखने को, बनाने को मिलेगा। वैसे तो इन वीडियोस में मैं बिल्कुल आसान आपको पैटर्न करके सिखाऊंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम आसान पैटर्न से मुश्किल पैटर्न की तरफ जाते जाएंगे। अगर आपके लिए क्रोशिया वर्क मुश्किल है और अभी आपने सीखा नहीं है, तो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से क्रोशिया वर्क सिखाया है कि हुक को पकड़ा किस तरह जाता है, स्लिप नॉट कैसे लगाते हैं, फिर चेन किस तरह बनाते हैं। इवन मैंने ये भी बताया है कि किस किस किस्म के क्रोशिया हुक मार्केट में अवेलेबल हैं और आप उनको किस तरह होल्ड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन सा पैटर्न बनाएंगे। आज कोस्टर का जो पैटर्न, जो डिज़ाइन मैं आपको सिखाऊंगी, हेक्सागन कोस्टर है ये। और आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स का कोस्टर है ये। और बिल्कुल इजी पैटर्न है फॉर बिगनर्स। कोस्टर बनाने के बाद मैंने इसका बॉर्डर बनाना बताया ताकि ये एक फिनिश इसकी लुक आ सके। और इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। इन कोस्टर्स को बनाने के लिए मैंने मोटी ऊन ली है, ये 4 प्लाई से ज़्यादा मोटी है। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी लोकल जो 4 प्लाई आपको अवेलेबल हो ऊन, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 5 mm का क्रोशिया हुक लिया है, टेपेस्ट्री नीडल है यानी मोटी सुई है, और कैंची है। तो आइए पैटर्न की तरफ चलते हैं। मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने का तरीका मैं सिखा चुकी हूँ पहले भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं कि मैजिक रिंग किस तरह बनाया जाता है। 2 चेन बनाएंगे और मैजिक रिंग में 2 डीसी बनाएंगे, 1 और 2 चेन मैजिक रिंग में 2 डीसी, 1 और 2। फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 डीसी बनाएंगे, 1 और 2। दो चेन सेम स्पेस में 2 डीसी, 1 और 2 चेन सेम स्पेस में 2 डीसी और बनाएंगे, 1 और 2। अब देख लेते हैं कि हमने डीसी के कितने सेट्स बनाए हैं। 1 2 3 4 5, एक और बनाएंगे। 2 चेन सेम स्पेस में 2 डीसी, 1 और 2 चेन। और पहले डीसी में जो शुरू में 2 चेन बनाई है उसमें नहीं, बल्कि पहले डीसी में स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। जो पीछे टेल छूटी हुई है इसको खींच के मैजिक रिंग को बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट राउंड 2, 2 चेन सेम स्पेस में जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में डीसी बनाएंगे, 1, नेक्स्ट स्टिच में डीसी। अब 2 चेन स्पेस आ गई, 1 डीसी बनाएंगे चेन स्पेस में, 2 चेन सेम स्पेस में यानी जो चेन स्पेस है इसी में ही 1 डीसी और बनाएंगे। नेक्स्ट डीसी आ गया, नेक्स्ट डीसी के ऊपर डीसी, नेक्स्ट स्टिच में डीसी और फिर से चेन स्पेस आ गई। जो हम 2 चेन बना रहे हैं
ये कॉर्नर्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। और हर एक राउंड में हमारे पास इंक्रीजिंग भी हो रही है। एक साइड पे शुरू में हमने बनाए 2 डीसी और नेक्स्ट राउंड में हमारे पास एक साइड पे 4 डीसी हो गए और 2 चेन, 3 डीसी, चौथा डीसी हम बनाएंगे चेन स्पेस में। 2 चेन, कॉर्नर बन गया 2 चेन से, और सेम चेन स्पेस में हम एक डीसी और बनाएंगे। अब ये देखें, 4 डीसी इधर, 4 डीसी इधर, इसी तरह हर एक साइड पे 4 डीसी, 2 चेन से कॉर्नर क्रिएट होगा, ठीक है। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लें। ये राउंड 2 कंप्लीट हो रहा है। चेन स्पेस में दूसरा डीसी बनाया, और जो पहला डीसी है, जो शुरू में 2 चेन है उसमें नहीं, बल्कि जो पहला डीसी है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा। आप ये देखें, हेक्सागन की शेप बनती जा रही है। इसी तरह राउंड 3 बनाएंगे, 2 चेन, और सेम स्पेस में जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है इसी स्टिच में डीसी बनाएंगे। 1, नेक्स्ट स्टिच में डीसी 2, नेक्स्ट स्टिच में डीसी 3, नेक्स्ट स्टिच में डीसी 4, 2 चेन, सेम चेन स्पेस में डीसी बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में डीसी बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, चेन स्पेस आ गई, चेन स्पेस में डबल क्रोशे और 2 चेन, और सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। अब जो राउंड 3 है उसमें हमारे पास ईच साइड 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे हैं, यानी हर रो में 2 डीसी बढ़ते जाएंगे, और 2 चेन जो हम कॉर्नर पे बना रहे हैं वो उसी तरह बनती रहेगी। अब आपको जितने राउंड्स इंक्रीज़ करने हो, जितना बड़ा मैट, प्लेस मैट बनाना हो कोस्टर को आपने, तो आप इसी को साइज़ बढ़ा सकते हैं इसी तरीके से। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये राउंड 3 कंप्लीट हो रहा है। मैंने डीसी बनाया चेन स्पेस में, 2 चेन और सेम स्पेस में एक डीसी और बनाया। अब जो नेक्स्ट डीसी है इसके ऊपर डीसी बनाएंगे, और पहले डीसी में 2 चेन को छोड़ के जो पहला डीसी है इसकी चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। मुझे इससे बड़ा कोस्टर नहीं बनाना, मैं 3 राउंड का कोस्टर बना रही हूँ, लेकिन अब हम इसकी फिनिशिंग आउटलाइन इसकी देंगे। वो ऐसे होगी कि आपने थोड़ा सा लूज स्टिच छोड़ना है, बिल्कुल टाइट नहीं करना इस स्टिच को जो आपके हुक में है। और नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे, दूसरी साइड से ऊन पिक करके फ्रंट पे निकालेंगे और पहले लूप में से इस लूप को निकाल देंगे, यानी स्लिप स्टिच। नेक्स्ट, और इसको देखिए मैंने लूज़ रखा हुआ, बिल्कुल टाइट नहीं है, ये देखें स्पेस है बीच में। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। अब कॉर्नर की 2 चेन्स आ गई, पहली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, एक लूप में इंसर्ट किया और दूसरी साइड से लूप निकाल लिया। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट डीसी आ गया, इसकी चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। इसी तरह बनाते हुए ऑल अराउंड आप ये स्लिप स्टिच बना लें। ये राउंड कंप्लीट हो रहा है।
लूज़ हैंड से आपने काम करना है। इस राउंड में स्टिचेस अगर टाइट हुए तो ये अंदर की तरफ यूँ मुड़ जाएगा, तो आपने ये जो स्लिप स्टिच करना है, बॉर्डर बनाना है, इसको आपने बहुत ढीला स्टिच बनाना है। ये लास्ट स्टिच है हमारा। अब यहाँ से ऊन को काटेंगे और सामने की तरफ से खींच के निकाल लें। मोटी सुई ले लें, ऊन का सिरा सुई में डालें। जो अगला स्टिच है आप ऐसे करके देख लें, इससे अगला स्टिच जो आ रहा है इसके नीचे से सुई इंसर्ट करें, दूसरी साइड निकल जाएगी। अब जो स्टिच है इसके अंदर हमने सुई परोनी है सेंटर में और दूसरी तरफ निकाल देनी है। ये देखें, फ्रंट पे चेन ही बनी है, बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि कहीं हमने कोई नॉट लगाई है। अब बैक साइड पे एक नॉट लगा लेते हैं, गिरा लगा लेते हैं इस पे, ताकि ये सिक्योर हो जाए। और यहाँ से वीव इन कर लेंगे। यहाँ से घुमा के वापस वीव इन करेंगे। और इधर से बाकी ऊन को काट दें। इसी तरह जो सेंटर वाला है मैजिक रिंग जो हमने बनाया था, इसको भी हमने टेल को वीव इन करना है। पहले खींच के अच्छे से मैजिक रिंग को टाइट कर लें, उसके बाद इसी तरह सुई में धागा पिरोएंगे, ऊन या धागा जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको राउंड में यूं वापस पिरो दें ताकि ये खुले नहीं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा टेल है इसको काट देते हैं। ये बैक साइड फिनिशिंग आ गई और ये देखें ये फ्रंट साइड से कोस्टर रेडी है। आई होप इजी पैटर्न था। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।